जय हिंद दोस्तों, एस्टेक इलेक्ट्रिकल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग दो लैंप को तीन अलग अलग जगहों से कंट्रोल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें तीन टू वे स्विच तथा दो बल्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। यह मेरा हो गया S1, ये S2 हो गया और यह S3 हो गया। तीन टू वे स्विच हो गया। अब इसका हम लोग कनेक्शन करते हैं तो तीनों स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल आपस में शॉर्ट होगा। S1, S2, S3 तीनों टर्मिनल स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल आपस में शॉर्ट और नीचे वाला टर्मिनल आपस में शॉर्ट। S1 और S2 को रेड कलर के वायर से दिखा दिया गया है और S2 और S3 को ग्रीन कलर के वायर से दिखाया। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला सभी टर्मिनल शॉर्ट हो गया, नीचे वाला सभी टर्मिनल शॉर्ट। इसके बाद बीच वाला टर्मिनल से हम लोग मेन सप्लाई के लिए फेज वायर को निकालते हैं। मेन सप्लाई के लिए फेज वायर और दो बल्ब होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से दोनों बल्ब होल्डर का एक एक टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर लेंगे और उसी शॉर्ट किए हुए टर्मिनल से एक टर्मिनल निकाल देंगे जो कि न्यूट्रल के लिए मेन सप्लाई से जाकर के जुड़ जाएगा। एक फेज निकल गया, एक न्यूट्रल निकल गया। अब बल्ब 1 यानी L1 को S1 के बीच वाले टर्मिनल के साथ जाकर के कनेक्ट कर देंगे। ठीक इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए और L2 को S3 के बीच वाले टर्मिनल से हम लोग शॉर्ट कर देंगे। इस तरह से यह मेरा सर्किट डायग्राम बन करके तैयार हो गया। अब इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करते हैं। तो यह मेरा तीन टू वे स्विच है, जिसमें से एक रेड कलर के वायर के द्वारा ऊपर वाले टर्मिनल को हम लोग कर देंगे शॉर्ट। ऊपर वाला टर्मिनल शॉर्ट हो गया है। ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले टर्मिनल को भी हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। अच्छे से पेंच को कस लेंगे ताकि किसी प्रकार का शॉर्ट ना लगे, स्पार्क ना करे। अब ऊपर वाला दूसरा S2 और S3 को आपस में शॉर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करेंगे। ऊपर वाला सभी टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गया। अब नीचे वाला सभी टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लेंगे। ऊपर में रेड कलर पूरे वायर को दीजिएगा, नीचे वाला भी पूरे रेड कलर को हम सिर्फ समझाने के लिए रेड और ब्लू कर दिए हैं, नहीं तो दोनों तीनों स्विच में ऊपर में रेड ही रखिएगा और नीचे भी रेड रखिएगा। यह मेरा होल्डर हो गया, एक होल्डर, जिसका सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो एक रेड कलर के वायर से होल्डर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे। और जो होल्डर से टर्मिनल निकला है उसे S1 स्विच 1 के बीच वाले टर्मिनल पे जोड़ देंगे। अब दूसरा होल्डर लेंगे और ठीक इसी प्रकार से एक रेड कलर के वायर से इसके एक टर्मिनल पर कनेक्शन कर देंगे और बचा हुआ उसका दूसरा टर्मिनल यानी तार का दूसरा साइड स्विच के बीच वाले S3 के बीच वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब होल्डर का एक एक टर्मिनल जो बचा हुआ है उस टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके न्यूट्रल के लिए निकाल लेंगे। तो एक येलो कलर के वायर से इसको पहले कनेक्शन कर लेते हैं, येलो कलर के वायर से, और इस होल्डर को अब हम लोग कस देंगे। इसका कनेक्शन हो गया है। एक और येलो कलर के वायर लेंगे और दूसरे होल्डर के एक टर्मिनल पर जोड़ देंगे। आप ब्लैक वायर का भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर का वायर ज़्यादा बेहतर होगा। ब्लैक कलर का ही वायर यूज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको कनेक्शन कर देंगे और होल्डर को अच्छे तरह से कस देंगे। इस दोनों टर्मिनल को जो निकला है येलो कलर के वायर से, इस दोनों को शॉर्ट करके
न्यूट्रल, जिस तार से हमें न्यूट्रल देना है उसके साथ ही इसका कनेक्शन कर देंगे। इस तार के साथ हमें न्यूट्रल इसे प्रदान करना है तो इसके साथ इसे जोड़ देंगे। अच्छे तरीके से इसका जॉइंट बना देंगे। जॉइंट ढीला नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और हमें फेज सप्लाई देना है तो स्विच के बीच वाले टर्मिनल से दूसरे स्विच के यानी S2 के बीच वाले टर्मिनल से मेन फेज सप्लाई के एक वायर को कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन हो गया है। अब इसको एक बार सर्किट डायग्राम से मिलाते हैं। देखिए S1 S2 को रेड कलर के वायर से और ऊपर दोनों तरफ रेड कलर के वायर से, और दूसरा और तीसरा स्विच को ब्लू कलर के वायर से शॉर्ट किए हैं। अब बल्ब L1 का यानी पहले होल्डर का एक टर्मिनल रेड कलर के वायर से देखिए शॉर्ट किया गया है, बिल्कुल सर्किट डायग्राम के अनुसार। और दूसरे होल्डर को भी बिल्कुल उसी प्रकार से शॉर्ट किया गया है रेड कलर के वायर से, इस रेड कलर के वायर से दर्शाए हैं। और एक येलो कलर के वायर से बचे हुए दोनों होल्डर के टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके एक न्यूट्रल के लिए हम लोग निकाल लिए हैं। इस पीले कलर के वायर से देखिए न्यूट्रल के लिए हम लोग निकाल लिए हैं। और ये रेड कलर के वायर से मेन फेज सप्लाई के लिए निकाला गया है। बिल्कुल सर्किट डायग्राम के अनुसार मेरा कनेक्शन सही है। अब इस प्लग के द्वारा हम लोग सप्लाई देंगे। चलिए अब हम लोग प्लग के द्वारा सप्लाई देकर के इसे चेक करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें S1 और S3 ऑफ अवस्था में तथा S2 ऑन अवस्था में रहेगा। S1 को जैसे ही ऑन करते हैं तो L1 जलेगा, L2 बुझा रहेगा। S2 को ऑन करते ही L1 बुझ जाएगा, L2 जल जाएगा, और S3 को ऑन करते ही दोनों बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक वैसे ही लौटते समय भी एक जलेगा, फिर एक बंद होकर जलेगा और फिर दोनों बुझ जाएगा। इसका यूज स्टेयर केस वायरिंग में करते हैं। सीढ़ी पर चढ़ते समय एक स्विच ऑन करेंगे तो जलेगा, फिर चौतल्ले पे लंबा सीढ़ी रहेगा वहां पर इसका हम लोग यूज करेंगे। ये सीढ़ी छत से उतरते समय यूज कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।